हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल हियर। माय नेम इज हिमांशु शर्मा। और गाइस, जैसे कि आपको पता होगा, किसी भी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो उस कंट्री का बैकबोन होता है। अगर कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा अच्छा है तो वो कंट्री भी काफी तेजी से ग्रोथ करती है और डेवलप करती है। और आज की वीडियो में हम लोग जिस स्टॉक को एनालाइज करने वाले हैं ये हमारा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर से, KNR कंस्ट्रक्शन। अगर हम लोग स्टॉक के पिछले एक सालों के रिटर्न्स की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे पिछले एक साल में आपको यहाँ पे इस स्टॉक से 57% का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस की, तो ये कंपनी बेसिकली आपके रोड्स एंड हाईवेज के कंस्ट्रक्शन काम करती है। और ये कंपनी बेसिकली आपके तीन बिजनेस मॉडल पे काम करती है: ईपीसी, बॉट एंड हैम मॉडल। आप लोग इसको गूगल कर सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा ये होते क्या है। कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आप यहाँ पे देखोगे जो मार्केट कैप हमें इस कंपनी का देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 11,327 करोड़ का देखने को मिलता है। स्टॉक की पी की बात करते हैं वो हमें यहाँ पे 15 का देखने को मिलता है। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पी से तो वो हमें यहाँ पे 25 का देखने को मिलता है। ऐसे ही कंपनी कह सकते हैं आपको अंडर वैल्यूड देखने को मिलती है, क्योंकि इसका जो पी है वो इंडस्ट्री पी से भी आपको काफी कम देखने को मिलता है। आरओसी की रिटर्न की बात करते हैं इस साल की, वो आपको यहाँ पे 25% का देखने को मिलता है। आरओई की रिटर्न की बात करते हैं इस साल की, तो वो आपको यहाँ पे 23% का देखने को मिलता है। दोनों ही रिटर्न काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। डिविडेंड परसेंटेज की बात करते हैं वो हमें यहाँ पे 0.06% देखने को मिलता है। बात करते हैं इस कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो वो हमें यहाँ पे 0.36 का देखने को मिलता है। प्लस परसेंटेज इस कंपनी का 0% देखने को मिलता है। अगर हम लोग 3 साल के एवरेज रिटर्न की बात करते हैं इस कंपनी की, तो आप यहाँ पे देखोगे जो आरओई का जो 3 साल का हमें जो रिटर्न देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 19% देखने को मिलता है। और आरओसी के जो 3 साल का हमें जो रिटर्न देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 22% देखने को मिलता है। दोनों ही रिटर्न कह सकते हैं काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं हमें। अगर हम लोग कंपनी के पीएनएल को देखें तो आप यहाँ पे देखोगे जो हमें इस कंपनी की जो सेल्स देखने को मिलती है वो हमें कंसिस्टेंटली कह सकते हैं बढ़ती हुई देखने को मिलती है। और इस साल जो हमें इस कंपनी की जो सेल्स देखने को मिल रही है वो 4429 करोड़ की देखने को मिलती है। अगर हम इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते हैं वो भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। और इस साल हमें जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है वो 752 करोड़ का देखने को मिलता है। कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक्स की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे इस कंपनी का जो हमें टोटल ऑर्डर बुक्स देखने को मिलता है वो 6500 करोड़ का देखने को मिलता है, जिसमें 1200 करोड़ के ऑर्डर बुक्स कंपनी ने हाल ही में विन किए हैं। ये कुछ कंपनी के मेजर क्लाइंट्स है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो: एनएचएआई जो कि आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, मॉर्थ है जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उत्तर प्रदेश स्टेट एंड हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएमडीसी, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जैसे इनके मेजर क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। जो इस कंपनी का अपना इन हाउस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जो इस बार हमें इस कंपनी का जो ग्रॉस ब्लॉक देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 1446 करोड़ का देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप अभी देखोगे जो मेजोरिटी स्टेक आपको इस कंपनी में जो देखने को मिलता है वो आपको प्रमोटर का देखने को मिलता है। और अभी के टाइम में जो प्रमोटर होल्डिंग है वो आपको यहाँ पे 48% देखने को मिलती है। एफआईज और डीआईज की बात करते हैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, तो एफआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया है लास्ट 3 क्वार्टर से। और अभी के टाइम में जो हमको एफआई का जो स्टेक देखने को मिलता है वो हमें 8% का देखने को मिलता है। डीआईज की स्टेक की बात करते हैं, डीआईज ने भी अपना स्टेक बढ़ाया और अभी के टाइम में जो हमें डीआईज का जो स्टेक देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 30% देखने को मिलता है। पब्लिक स्टेक की बात करेगा इस, तो पब्लिक का स्टेक इस कंपनी में बहुत ही कम है। और अभी के टाइम में जो पब्लिक का जो हमें स्टेक देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 12% का देखने को मिलता है। अगर हम लोग कंपनी के प्राइस एक्शन को देखें तो आप अभी देखोगे प्राइस ने कई बार अपने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करी, उसके बाद ही प्राइस ऊपर गया है। और अभी के टाइम में आपको स्टॉक में एक छोटा सा कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। अगर प्राइस थोड़ा सा और करेक्ट होता है और अपने प्रीवियस रेजिस्टेंट या इसका कह सकते हैं आप जो इसका सपोर्ट हो जाएगा, अगर प्राइस थोड़ा सा और यहाँ तक आता है तो ये एक बहुत अच्छी बाइंग पोजीशन देखने को मिलेगी जहां से आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का प्लान कर सकते हो। जो इस स्टॉक का मुझे परफेक्ट बाइंग पोजीशन जो लगता है वो मुझे यहाँ पे 320 से 340 की रेंज का लगता है। तो गाइज ये रही हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लोग वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए स्टॉक एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।